हेलो दोस्तों, आज 29 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार का आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। नए नियम, बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान की जानकारियां लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। देश भर में गणेश विसर्जन पर धूम देखने को मिली है। पिछले 10 दिनों से चले आ रहे गणेश उत्सव का समापन हो गया। देश भर में भगवान गणेश जी का विसर्जन किया गया। अलग अलग तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से गणेश विसर्जन के मौके पर देश भर से गणेश उत्सव के विसर्जन की शानदार तस्वीरें सामने आई हैं। गणेश प्रतिमाओं को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में गुरुवार यानी 28 सितंबर को गणेश विसर्जन किया गया। ये शानदार तस्वीरें आप भी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मुंबई, जम्मू कश्मीर, नई दिल्ली, गुजरात, हैदराबाद, तेलंगाना, अलग अलग जगहों से तस्वीरों में भगवान गणेश जी के सुसज्जित प्रतिमाओं के दर्शन आप भी देख पा रहे हैं। गणेश चतुर्थी के साथ 19 सितंबर को शुरू हुआ यह उत्सव गुरुवार 28 सितंबर को अनंत चतुर्दशी पर गणपति प्रतिमाओं के विसर्जन के साथ समाप्त हो गया। दिल्ली से भी ज्यादा प्रदूषित हैं भारत के 6 शहर। सबसे साफ शहरों में 10 नाम शामिल हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश के 10 साफ शहरों की सूची जारी की है और इसी के साथ बोर्ड ने यह भी बताया कि देश के कई ऐसे छोटे शहरों की हवा महानगरों से भी खराब है, जैसे राजस्थान का झुंझुनू, हरियाणा का फतेहाबाद और मानेसर शहर भी शामिल है। इस रिपोर्ट में प्रदूषण बोर्ड ने दिल्ली की हवा को संतोषजनक बताया है, यानी बड़े शहरों में प्रदूषण की समस्या तो है ही, देश के छोटे छोटे शहर भी इसकी गिरफ्त में आते जा रहे हैं। कई छोटे शहरों की हालत बहुत ही खराब है। दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों से भी ज्यादा प्रदूषण इन छोटे शहरों में देखने को मिल रहा है। 27 सितंबर को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें बताया गया कि दिल्ली में हवा की गुणवत्ता 129 है, जो मध्यम श्रेणी में है, लेकिन राजस्थान के झुंझुनू में वायु गुणवत्ता सूचकांक 208 के पार है। इसे बेहद ही खराब और चिंताजनक माना गया। इसी प्रकार ग्रेटर नोएडा में 280, मानेसर में 201, फतेहाबाद में 236, बर्नीहाट में 257 AQI रहा। इन शहरों को भी इसी श्रेणी में रखा गया है, खराब और चिंताजनक श्रेणी है। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक लखनऊ, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, चंडीगढ़, पटना और दिल्ली में इस समय प्रदूषण से काफी राहत है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जहां प्रदूषण का स्तर 76 AQI, वहीं चेन्नई में 84, हैदराबाद में 77 और जयपुर में 104 बताया गया। इसी प्रकार से चंडीगढ़ में AQI 79, पटना में 144 और दिल्ली में 129 बताया गया। आईफोन 15 प्रो और प्रो मैक्स में ओवरहीटिंग की शिकायतें देखने को मिल रही हैं। यूजर्स ये कह रहे हैं कि डिवाइस इस्तेमाल और चार्ज करते समय बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है। अमेरिका की दिग्गज टेक कंपनी एप्पल के आईफोन 15 प्रो और आईफोन 15 प्रो मैक्स में ओवरहीटिंग से जुड़ी ये खबर है। यूजर ये कह रहे हैं कि ये डिवाइस इस्तेमाल और चार्ज करते समय बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं। यूजर्स एप्पल ऑनलाइन फोरम और एक्स रेडिट जैसे सोशल मीडिया नेटवर्क पर ये शिकायतें कर रहे हैं। गेमिंग और फोन कॉल के दौरान ओवरहीटिंग देखने को मिल रही है। वहीं कुछ यूजर एप्पल के टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ को भी कॉल कर रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग पर 1 अक्टूबर से 28% GST लगेगा। सभी राज्यों को 30 सितंबर तक GST संशोधन विधेयक 2023 पास कराने का आदेश दिया गया। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। टैक्स चोरी को लेकर CBIC ने कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। इसके अलावा 1 अक्टूबर से इंटरनेशनल कार्ड का विदेश में इस्तेमाल भी महंगा हो जाएगा। क्रेडिट और डेबिट कार्ड से विदेश में 7 लाख रुपए से ज्यादा के खर्च पर 20% टैक्स देना होगा। 20% टैक्स यानी कलेक्शन एट सोर्स TCS लगेगा। पंजाब में रेल रोको आंदोलन से 51 ट्रेनें रद्द हो गई। किसानों के ट्रैक पर बैठने से 11 की डाइवर्ट, 29 आंशिक रूप से कैंसिल हो गई। पंजाब में किसान भाइयों ने अपनी मांगों को लेकर रेलवे ट्रैक पर 72 घंटे के लिए डेरा जमा लिया। किसानों के रेलवे ट्रैक पर बैठने के कारण पंजाब के विभिन्न हिस्सों से गुजरने वाली लंबी और छोटी दूरी की कुल 91 ट्रेनें प्रभावित हुई है। रेलवे द्वारा इनमें से 51 ट्रेनों को अगले आदेश तक रद्द भी कर दिया। 11 का रूट डाइवर्ट किया गया, वहीं 29 रेलगाड़ियों को आंशिक रूप से रद्द कर दिया गया। नॉर्थ कोरिया में परमाणु हथियार बनाना अब संविधान का हिस्सा। किम जोंग उन ने कहा कि यह अमेरिकी धमकियों से निपटने के लिए जरूरी है, यानी कि नॉर्थ कोरिया ने अपनी परमाणु क्षमता को तेजी से बढ़ाने की नीति को अपने संविधान में शामिल कर लिया है, यानी इसी के साथ ही अब ये नॉर्थ कोरिया के कानून का हिस्सा बन गई है। तानाशाह किम जोंग ने अमेरिका के उकसावे को रोकने के लिए परमाणु हथियार के प्रोडक्शन को बढ़ाने की भी घोषणा की है। मणिपुर में एक बार फिर से हिंसक प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। IPS अधिकारी राकेश बलवाल को वापस बुलाया गया है। मणिपुर में हिंसा की घटनाएं फिर से सामने आ रही है। मणिपुर में भीड़ ने CM बीरेन सिंह के परिवार के खाली घर को निशाना बनाने की कोशिश की। सुरक्षा बलों ने सख्त एक्शन लिया। भीड़ को तितर बितर किया गया। अधिकारी ने कहा कि अब घर में कोई नहीं रहता, हालांकि यह कड़ी सुरक्षा में है। भारत कनाडा विवाद के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन से मिले जयशंकर। कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। भारत कनाडा विवाद के बीच विदेश मंत्री S जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से वाशिंगटन में मुलाकात की। सीमेंट के रेट बढ़ने को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 400 रुपए तक इसके रेट जा सकते हैं। सीमेंट कंपनियां कार्टेल बनाकर लगातार दूसरे महीने सीमेंट की कीमतें बढ़ा सकती है। आपको बता दें 1 अक्टूबर
से इनकी कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है और इसका सीधा सीधा असर निर्माण कार्यों पर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा ऐसा माना जा रहा है कि सीमेंट की कीमतों में तेजी देखने के साथ ही सरिया की कीमतों में नरमी देखने को मिल सकती है। सीमेंट कंपनियां मांग कम होने के बावजूद कार्टेल बनाकर एक बार फिर 1 अक्टूबर से 15 रुपए प्रति बैग बढ़ोतरी कर सकती हैं। कंपनियों ने डीलर्स को भी इस तरह की सूचनाएं दे दी है कि रेट बढ़ने वाला है। रक्षा मंत्री जी ने स्वास्थ्य बनाकर C-295 IAF को सौंप दिया। गाजियाबाद में एयरफोर्स के हिंडन एयरबेस पर सोमवार को भारत की ड्रोन शक्ति का प्रदर्शन हुआ। देश भर की कंपनियां अपने हाई टेक ड्रोन लेकर पहुंची थी और इसी दौरान किसी ड्रोन ने आसमान से इस संदिग्ध चीज को कैप्चर किया। वहीं किसी ड्रोन ने आतंकियों के डमी ठिकानों पर बम गिराकर उसे नेस्तनाबूद किया। मथुरा ट्रेन हादसे का CCTV सामने आया। रेलवे कर्मचारी वीडियो कॉल पर था, नशे में थ्रोटल पर बैग रख दिया, ट्रेन प्लेटफॉर्म तोड़ते हुए ऊपर चढ़ गई। यानी मथुरा में मंगलवार देर रात हुए ट्रेन हादसे में इंजन के अंदर का CCTV फुटेज सामने आया है। इसमें यह दिख रहा है कि लोको पायलट सीट से उठ जाता है, फिर लाइटिंग स्टाफ का एक कर्मचारी वीडियो कॉल पर बात करते हुए EMU के इंजन में दाखिल होता है। उसके पीठ पर एक बैग था और वह किसी से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। बात करते करते बैग को इंजन में थ्रोटल पर रख देता है। बस यही लापरवाही होती है। थ्रोटल पर बैग रखते ही ट्रेन चलने लगती है और प्लेटफॉर्म नंबर 2 को तोड़ते हुए 30 मीटर ऊपर चढ़ जाती है, फिर बिजली के पोल से टकरा कर रुकती है। लोको पायलट समेत 5 कर्मचारियों को इस मामले में सस्पेंड किया गया। 7 दिन में फिर राजस्थान आ रहे हैं PM मोदी। 2 अक्टूबर को श्री सांवलिया सेठ मंदिर में दर्शन करेंगे, आम सभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर राजस्थान आ रहे हैं। 7 दिन में PM मोदी का ये दूसरा दौरा होगा। हुंडई और किया ग्राहकों के लिए जरूरी खबर आई है। कंपनी ने 34 लाख गाड़ियां वापस बुलाई हैं। हुंडई और किया वाहन निर्माता कंपनी ने कहा कि वे अपने ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रिकॉल कर रही हैं। डीलर एंटी लॉक ब्रेक फ्यूज को मालिकों से बिना किसी पैसे के बदल देंगे। हुंडई के लिए यह तारीख 21 नवंबर है। हुंडई और किया कंपनी ने अमेरिका में लगभग 3.4 मिलियन वाहनों को वापस बुलाया है। केंद्र सरकार लाने जा रही है डिजिटल इंडिया बिल। मसौदा जल्द ही पब्लिक कंसल्टेशन के लिए सार्वजनिक किया जाएगा। नए कानून को लेकर साइबर और IT कानून विशेषज्ञ पवन दुग्गल ने कहा कि यह साइबर क्राइम का गोल्डन युग है, हमें सख्त सजा का प्रावधान करना होगा। यानी हमारे देश में बढ़ते साइबर अपराधों पर नकेल कसने के लिए और इंटरनेट और IT सेक्टर को सख्ती से रेगुलेट करने के लिए डिजिटल इंडिया बिल का मसौदा जल्द ही पब्लिक कंसल्टेशन के लिए सार्वजनिक किया जाएगा। ये नया बिल 23 साल पुराने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की जगह लेगा। गुजरात के कच्छ जिले से 800 करोड़ रुपए की कोकीन बरामद हुई है। गुजरात में कच्छ जिले के गांधीधाम शहर के पास संकरी खाड़ी के किनारे से गुरुवार को 80 किलोग्राम कोकीन बरामद की गई, जिसकी कीमत करीब 800 करोड़ रुपए है। एक अधिकारी ने इस तरह की जानकारी दी है। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा यह महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है। याचिका में लंबे चौड़े सिनोप्सिस यानी सार लिखने पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर गहरी नाराजगी जताई है। यानी एक याचिका लगाई गई जिसमें सिनोप्सिस बहुत ही ज्यादा सार लिख दिया गया। अदालत ने याचिका पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया और आदेश दिया कि यह रकम किसी चैरिटेबल संस्था में चंदा दी जाए। दरअसल दोस्तों हुआ क्या था, इलाहाबाद हाईकोर्ट का अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करने का एक आदेश था जो केवल 5 पेज का था, लेकिन याचिकाकर्ता ने उसमें बहुत ज्यादा लिखते हुए अर्जी में 60 पेज का सार लगा दिया और इसके लिए अर्जी भी दायर की। अदालत ने नाराजगी जताई और कहा कि इतना बड़ा सार देने की जरूरत नहीं थी। 25,000 जुर्माना लगाया गया। मिल गया दुनिया का 8वां महाद्वीप। धरती में कहां पर है जीलैंडिया? वैज्ञानिकों ने यह खुलासे किए हैं। दरअसल भूवैज्ञानिकों और भूकंप विज्ञानियों की छोटी टीम ने दुनिया का 8वां महाद्वीप खोज निकाला जिसका नाम जीलैंडिया है। वैज्ञानिकों ने जानकारी दी है कि यह महाद्वीप गोंडवाना नामक एक सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा था। अब 1 अक्टूबर से नोएडा में नहीं चलेंगे डीजल जनरेटर। उद्योगपतियों ने नाराजगी जताई है। दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण को लेकर आगामी 1 अक्टूबर से डीजल से चलने वाले जनरेटर्स के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। नवंबर में गुरुग्राम में पटाखों पर बैन, ऑनलाइन भी नहीं बेचे जा सकेंगे। वहीं ग्रीन क्रैकर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि ग्रीन क्रैकर्स में से 4 कैटेगरी के पटाखों को ही केवल इजाजत होगी। दिल्ली NCR में भी 1 अक्टूबर से ग्रेप सिस्टम लागू होगा। डीजल के जनरेटर चलाने पर पूरी तरह से पाबंदी लग जाएगी। जुलाई से सितंबर तिमाही में घरों की बिक्री 36% बढ़ी है। हैदराबाद में सबसे ज्यादा कीमतें बढ़ी। 3 करोड़ से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को राहत देगा ये फैसला। ऊर्जा मंत्रालय ने बड़ा तोहफा दिया है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर की कीमत वसूलने के लिए अब बिजली कंपनियां बिजली महंगी नहीं कर पाएंगी। मीटर की लागत का भार बिजली उपभोक्ताओं पर डालने के बजाय कंपनियों को खुद उठाना होगा। विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों को बुनियादी ढांचा देने वाला PM गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत सड़क और रेलवे की 6 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की मंजूरी के लिए सिफारिश की गई है। ये परियोजना 52,000 करोड़ रुपए की है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को संसद के विशेष सत्र में पास हुए महिला आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर किए हैं। अब इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सहमति के लिए भेजा जाएगा। उज्जैन में बच्ची से जिस तरह से गलत काम हुआ, आरोपी पकड़ा गया। कस्टडी से भाग रहा था, गिरने से चोट लगी, पुलिस ने पीछा करके पकड़ लिया है। उज्जैन में 15 साल की बच्ची से रेप के आरोपी ने
गुरुवार को पुलिस की गिरफ्त से फरार होने का प्रयास किया। उज्जैन की जुग्गी बस्ती का रहने वाला ये ऑटो चलाता है। आरोपी ने बच्ची के साथ गलत हरकत की थी, जिसकी सजा वो अब जिंदगी भर भुगतने वाला है। राहुल गांधी अब कारपेंटर्स के बीच पहुंचे, आरी चलाई, कुर्सी बनाना सीखा। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से लगातार कामगारों से मिल रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी गुरुवार यानी 28 सितंबर को दिल्ली के कीर्तिनगर फर्नीचर मार्केट पहुंचे। यहाँ पर बढ़ई कामगारों से राहुल गांधी ने कुर्सी बनाना सीखा, लकड़ी पर आरी और रंदा चलाया, कारखानों में काम कर रहे कर्मचारियों से बातचीत करके उनका हालचाल भी जाना। चार्जिंग पर लगा स्मार्टफोन ब्लास्ट हो गया, टूट गई खिड़कियां, 3 लोग घायल हुए हैं। सावधानी अलर्ट करने वाली ये खबर है। चार्जिंग के वक्त फोन में आग लगने या ब्लास्ट होने के कई मामले अब तक सामने आ चुके हैं। कभी लोकल बैटरी की वजह से तो कभी फास्ट चार्जिंग के चक्कर में ये ब्लास्ट हो जाते हैं। हालिया मामला महाराष्ट्र के नासिक का, जहां मोबाइल ब्लास्ट का बड़ा मामला देखने को मिला है। 3 लोग इसमें घायल हुए हैं और इसकी वजह से आसपास की खिड़कियां तक टूट गई। दरअसल जहां पर फोन चार्जिंग पर लगा हुआ था वहां पर डिओड्रेंट भी पड़ा हुआ था। डिओड्रेंट हाईली फ्लेमेबल होते हैं, यानी इनमें जल्दी आग लग सकती है। आग के संपर्क में आते ही इनमें ब्लास्ट हो सकता है और ऐसा लग रहा है कि इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, इसलिए सावधान रहें। फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को सावधानी से चार्ज करें। पति पत्नी अलग अलग रह रहे हैं तो फ्रेंड बनाना क्रूरता नहीं माना जा सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को संशोधित करते हुए कहा कि जब पति पत्नी काम की जरूरतों के कारण अलग अलग रह रहे हो तो कार्यस्थल या किसी अन्य स्थल पर दोस्त बनाना क्रूरता नहीं माना जा सकता। नेपाल ने भारत को फिर से टेंशन दी है। 200 और 500 रुपए के नोटों पर बैन लगाया, यानी नेपाल में 200 रुपए और 500 रुपए के भारतीय नोट चलन से बाहर कर दिए गए हैं। अब नेपाल में भारत के 100 रुपए और उससे कम के नोट ले जाकर ही सामान खरीदारी कर सकते हैं। नेपाल में 200 और 500 रुपए के भारतीय नोटों से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। भारतीय नागरिक नेपाल में प्रवेश करते समय 5000 से अधिक की धनराशि भी नकद नहीं ले जा सकेंगे। भारत से स्वदेश लौटते समय नेपाली नागरिकों को भंसार कार्यालय में साथ ले जाई जा रही धनराशि का रिकॉर्ड भी देना होगा। नेपाल से जुड़ा यह महत्वपूर्ण अपडेट है। हिमाचल प्रदेश में केंद्र की टीमें तबाही का आकलन कर रही हैं। कांगड़ा, सिरमौर में आपदा प्रभावितों का दर्द छलका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल में प्राकृतिक आपदा से हुई तबाही को देखने के लिए दूसरी बार केंद्रीय टीमें भेजी हैं। आपदा से हुए नुकसान को देखकर जो टीमें गई हुई हैं वो भी दंग रह गई हैं। चंद्रयान 3 से जुड़ा अपडेट, प्रज्ञान रोवर ने वो किया जिसकी उससे उम्मीद थी। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ जी ने ये बात कही है। इसरो के प्रमुख ने कहा कि प्रज्ञान रोवर ने वही किया जो उससे अपेक्षित था। चंद्रमा पर मौसम के कारण तापमान शून्य से लगभग 200 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया है। यदि वह सुरक्षित है तो उसके जागने की अभी भी उम्मीद है। परमाणु हथियारों से तबाही मचा सकता है रूस, अमेरिकी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। पेंटागन और CIA से जुड़ी अमेरिकी संस्था RAND की रिपोर्ट में रूस को लेकर कई बड़े दावे किए गए हैं और रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया कि रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। अब जो दोस्तों ये खबर आ रही है वो तो शायद आपको बहुत ही ज्यादा हैरान करेगी। ये जो तस्वीर दोस्तों आप देख रहे हैं ना, ये तस्वीर कोई सामान्य तस्वीर नहीं है। इसमें आपको नजर आ रहा होगा पिन भी है, तार भी है, वायर भी है, चैन के छोटे छोटे टुकड़े। ये जितने भी सामान है ये एक शख्स के पेट से निकाले गए हैं। पंजाब में 40 साल का एक शख्स जो पिछले 2 साल से पेट दर्द से परेशान था, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और डॉक्टरों ने जब उसके पेट में हो रहे दर्द का कारण पूछा तो वो जवाब नहीं दे पाया। एक्सरे किया गया तो डॉक्टर भी हैरान रह गए। शख्स के पेट में ईयरफोन निकले, नट बोल्ट जैसी कई चीजें दिखाई दी। फिलहाल डॉक्टरों ने ऑपरेशन करके शख्स के पेट से ये चीजें निकालकर उसकी जान बचा ली है। परिवार वालों का कहना है कि ये सब कुछ कैसे खा गया उनको नहीं पता है। उन्होंने बताया कि उनका बेटा मानसिक तौर पर भी परेशान रहता था। अमेरिका ने इस साल भारत में रिकॉर्ड 10 लाख वीजा आवेदनों को मंजूरी दी है। ये मील का पत्थर दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के बीच अमेरिका और भारत के मजबूत संबंधों का प्रतीक है। राजस्थान चुनाव यानी इलेक्शन न्यूज अपडेट, 9 दिन की यात्रा पर निकले सीएम गहलोत। 18 जिलों में सभाएं होंगी, 10 मंदिरों में दर्शन भी करेंगे। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल जी ने कई सुविधाएं शुरू की है। महिलाओं की सुरक्षित यात्रा के लिए हर वाहन में पैनिक बटन रहेगा। निर्भया सेंटर भी बनेंगे जो महिला सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। नोएडा में 1 अक्टूबर को सफाई अभियान चलाया जाएगा। 70 स्थानों पर 1 घंटे तक महाश्रमदान कार्यक्रम का आयोजन होगा। हरियाणा सरकार का पालिका चेयरमैनों को झटका, वित्तीय अधिकार में जोड़ी शर्तें, 10 दिनों में बिल पर फैसला होगा। पेमेंट कमेटी भी बनाई है। हरियाणा सरकार ने नगर पालिका परिषद और नगर पालिका समिति के अध्यक्षों को बड़ा झटका दिया है। सरकार द्वारा बढ़ाए गए वित्तीय अधिकार के प्रयोग में शहरी एवं स्थानीय निकाय विभाग के द्वारा कुछ शर्तें जोड़ी गई हैं। इन शर्तों के तहत हर बिल भुगतान का नागरिक निकाय द्वारा 10 दिन के भीतर फैसला किया जाएगा। इसके साथ ही पेमेंट कमेटी की 10 दिन में एक मीटिंग करना भी जरूरी किया गया है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग UKPSC की ओर से परीक्षाओं का संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी हो गया है। भर्ती परीक्षार्थियों के लिए अपडेट है। बिहार में पहली बार बिहार वॉलीबॉल प्रीमियर लीग का आयोजन, विजेता टीम को 75 लाख रुपए मिलेंगे। 8 टीमें भाग लेंगी। हरिद्वार में रुड़की विकास प्राधिकरण का अवैध कॉलोनी के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। इस अभियान के तहत प्राधिकरण ने 11 अवैध कॉलोनी को सील करने की कार्रवाई करने के साथ साथ 4 अवैध तौर पर बनी कॉलोनी के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। पंजाब में स्टूडेंट्स के खातों में
में 3 करोड़ ट्रांसफर। पोर्टल में तकनीकी खराबी से 23,000 अकाउंट में 2 से 3 बार स्कॉलरशिप पहुंच गई। जिनके पैसे ज्यादा आ गए उनसे फिर से वसूल किए जाएंगे। झारखंड के 7,200 परिवारों को फ्री में डीटीएच सेट टॉप बॉक्स मिलेगा। वहीं एक विचित्र किस्म की ठगी की घटना भी आप देख सकते हैं। गांव वालों से 500 रुपए लेकर कहा कि अब राशन कार्ड से 1 लाख रुपए मिलेंगे। ये खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के सीतापुर ब्लॉक के 12 से ज्यादा गांव के ग्रामीणों से एक युवक के द्वारा 500 और 1,000 रुपए लेकर उन्हें लाखों रुपए देने का वादा किया गया। झांसे में लेकर ठगी की गई है। अब मामले का खुलासा हुआ। एमरॉन बैटरी बनाने वाली कंपनी ने नाम बदला। अमारा राजा बैटरी से बदलकर अमारा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी लिमिटेड हो गया। RS प्री 2023 के एडमिशन कार्ड जारी हो गए। RPSC यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग ने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल 8 अक्टूबर से शुरू होगी। स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम और एसेसरीज खरीदने पर शानदार मौका मिलेगा। ऑफर्स दिए जा रहे हैं। विश्व कप के लिए भारतीय टीम में बड़ा बदलाव। चोटिल अक्षर पटेल की जगह रविचंद्रन अश्विन को 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य के पशु चिकित्सकों के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है। इसके बाद पशु चिकित्सक संगठनों ने हड़ताल खत्म करने की घोषणा की। दिल्ली पुलिस में 7,547 कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन 30 सितंबर तक। वहीं दोस्तों, हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले महान कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन जी का निधन हो गया। स्वामीनाथन जी को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। इन वैज्ञानिक का निधन 98 साल की उम्र में लंबे समय से बीमार रहने के चलते हुआ। हरित क्रांति की वजह से कई राज्यों में कृषि उत्पादों में इजाफा हुआ। यानी हरित क्रांति के जनक अब नहीं रहे। महान कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन जी का 98 साल की उम्र में निधन हो गया। व्हाट्सएप को मिलेगी नई सुविधा। जल्दी चैनल्स में ऑटो डिलीट का उपयोग कर पाएंगे यूजर। मेरठ से नई अब सहारनपुर से बनकर चलेंगी नौचंदी एक्सप्रेस। यानी रेल यात्रियों का सहारनपुर से सीधा प्रयागराज का सफर करने का सपना जल्दी पूरा होने वाला। रेल मंत्रालय द्वारा मेरठ सहारनपुर के बीच चलने वाली 5 बोगी की ट्रेन का संचालन बंद करने का फैसला लिया गया। रेलवे द्वारा अब सहारनपुर से 23 कोच की ट्रेन प्रयागराज के लिए चलाई जाएगी। नौचंदी एक्सप्रेस की नई व्यवस्था 1 अक्टूबर से लागू कर दी जाएगी। इस तरह के अपडेट है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सोने चांदी के भाव। गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे। सोना चांदी सस्ता हुआ। गुरुवार को भी गिरावट देखने को मिली है। गुरुवार सुबह सोने का भाव 57,925 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 70,300 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। IBJ की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में संपूर्ण भारत का आज 29 सितंबर 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट जो स्काईमेट अपडेट के द्वारा दिया गया। अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल और मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ इलाकों में भारी बरसात हो सकती है। उड़ीसा, झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक और मराठवाड़ा में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम, बिहार, दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, विदर्भ, तमिलनाडु में हल्की बारिश और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में 1 या 2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। आज के मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज टुडे अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा है और ऐसी ही काम की ताजा खबरों का वीडियो हर रोज मोबाइल पर देखते रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक का बटन जरूर दबाइए। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों और मित्रों के साथ भी इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे।